हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 11th के हिंदी का मॉडल पेपर। और ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपने अर्धवार्षिक परीक्षा में जितना सिलेबस तैयार रखना चाहिए वो सारे सिलेबस और उस टाइप के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में दिए गए हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जिन स्कूलों में अभी अर्धवार्षिक का पेपर नहीं हुआ है उन स्कूलों में इस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर ही उनका क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। और इस क्वेश्चन पेपर से लगभग 25% क्वेश्चन आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को भी मिलेंगे। तो आप इस पेपर को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है पहले का निम्नलिखित में से द्विवेदी युग के लेखक हैं। आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी, दूसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तीसरा है ठाकुर जगमोहन सिंह और चौथा है राधा कृष्ण दास। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका दूसरा, और ये आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरा क्वेश्चन है मेरी असफलताएं रचना है, मतलब कि मेरी असफलताएं किस युग की रचना है। तो इसका सही आंसर है भारतेंदु युग की। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर है इलाचंद्र जोशी, यानी कि इलाचंद्र जोशी जहाज का पंछी के उपन्यास के लेखक हैं। जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है देवेंद्र सत्यार्थी की रचना रेखाएं बोल उठी किस यानी विधा पर आधारित है। ठीक है, रेखाएं बोल उठी किस विधा पर आधारित है। राइट आंसर है रेखा चित्र पर ये आधारित है। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन हैं। राइट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं टफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ इंपॉर्टेंट हैं कि नहीं। अगला है आदिकाल का वीर गाथा काल यह नाम किसने दिया, यानी कि जो आपका आदिकाल था उसे वीर गाथा काल का नाम किसने दिया। इसका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है दूसरे का खा निम्नलिखित में से ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है, यानी मुल्ला दाऊद है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पल्लव रचना के रचनाकार हैं। इसका राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है छायावाद की लघुत्रयी में सम्मिलित कवि नहीं है। राइट आंसर है राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन है दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। राइट आंसर है 1953। ठीक है, ये 1953 है दूसरे का प्रकाशन वर्ष। देखिए कुछ लोग बोलेंगे आप बहुत जल्दी बोल रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्पीड मेरी बहुत ज़्यादा है तो आप वीडियो का जो स्पीड है उसे आप कम कर लीजिए। अगर हम तेज़ नहीं बोलेंगे तो कम समय में पूरे पेपर को हम रिव्यू नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें तेज़ बोलना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको 2 यहाँ पर पैराग्राफ मिलेंगे, ये पहला है और इस साइड में आपको मिल रहा है दूसरा। आपको पहले दोनों इन गद्यांशों को पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो गद्यांश ऐसा लगे कि हाँ आपने इसे अपने लेसन में पढ़ा है, उस लेसन से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं और वो आपको आ रहे हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दे देना है। सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको मिलेंगे 10 नंबर। अभी तक आपने जितना देखा वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है, इधर देखते हैं। ये है पद्यांश, सेम गद्यांश की तरह है। इसमें आपको यहाँ पर देखिए दोहे दिए गए हैं और आपको जो कविता आप जो बोलते हैं, देखिए पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतरी भया उजास, मुखी कस्तूरी महामयी बाणी फूटी बास। तो आपको इसको पढ़ना है, फिर आपको क्या करना है, इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आपको आंसर देना है। ठीक इसी तरह इसमें भी जो आपको अच्छा लगे आप दोनों में से एक कर सकते हैं। अगर आप इसको करते हैं तो आपको इसमें भी मिलेंगे 10 नंबर। ठीक है, टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक तो आसान ही थे मेरे हिसाब से, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ध्यान रहे जीवन परिचय नहीं पूछ रहा है, ये आपसे साहित्यिक परिचय पूछ रहा है। तो आपको तीनों में से आपको जिसका भी पता है आप उसका साहित्यिक परिचय दीजिए। मेरे हिसाब से भारतेंदु हरिश्चंद्र बेटर रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी जो साहित्य में उपलब्धियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। भारतेंदु युग के जनक भी हैं, तो आप भारतेंदु हरिश्चंद्र का कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आप संत कबीर यानी सूरदास का आप कर सकते हैं। सूरदास बढ़िया है और तुलसीदास भी ठीक है, तीनों ठीक है, लेकिन सूरदास का थोड़ा आसान पड़ जाएगा अगर आप करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है
बलिदान कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए या आकाशदीप कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। दोनों में से एक करना है, जो आप चाहें कर सकते हैं। फिर अपने स्वपठित नाटक के प्रथम अंक की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। जो प्रथम अंक होता है उसे आपको इसमें क्या करना है, उसकी आपको व्याख्या करनी है। 5 नंबर का है, एक पेज अगर आप कर देते हैं तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए हिंदी में यहाँ पर व्याख्या नहीं कह रहा है, यहाँ पर बोल रहा है हिंदी में अनुवाद कीजिए। पढ़ना है ये इतना, अगर आपको आ रहा है तो इतना आपको पढ़ना है या फिर इतना, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे या जिसका आंसर आपको आता हो, जिसका आपको हिंदी अनुवाद आता हो, उसे आपको करना है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर पद्यांश है, यानी कि संस्कृत का जो एक श्लोक दिया रहता है, एक श्लोक ये है और दूसरा श्लोक यहाँ पर दिया गया है, अभिवादनशील निध्यम वृद्धोपसोविना चत्वाय तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याक्षो बलम। ये बहुत ही आसान है मेरे हिसाब से, क्लास 8 से आप इसे पढ़ते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित का संधि विच्छेद का सही विकल्प है अंतरात्मा। ठीक है, अंतरात्मा क्या है, अंतःधन आत्मा। विष्णुवे का है विष्णुधन ए, देवालय का है देवधन आलया। तीनों हो गए। बहुत स्पीड में कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी हो जाएगा आपका पेपर खत्म और आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग जाएंगे। दिए गए शब्दों में विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आत्मना जो है ये तृतीया एकवचन का है, नामस जो है सप्तमी बहुवचन का है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, युग्मों को सही अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रारंभ और प्रारब्ध का आंसर है आरंभ और भाग्य। आरंभ और भाग्य ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन पेपर का लास्ट पेज इधर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो है अन्य और अन्य, अन्य मीन्स होता है अनाज और अन्य मीन्स होता है दूसरा, तो ये पहला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए किसी एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखने हैं। तो रस का हम लिख देते हैं, बहुत ही आसान है। रस मतलब एक होता है आनंद, जैसे रस छंद अलंकार वाला रस होता है, और एक होता है फल का जूस जिसे आप बोलते हैं रस। इसके बाद देखिए इस दोनों में आपको एक एक शब्द लिखना है, जैसे धरती और आकाश के बीच का स्थान, तो अंतरिक्ष। हिंदी में इसे हम अंतरिक्ष बोल रहे हैं। यहाँ से देखिए इसे हम अंतरिक्ष बोल रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष होना नहीं चाहिए उस तरह से। आपको क्या लगता है, क्योंकि अंतरिक्ष बोलते हैं धरती से ऊपर वाले स्थान को, तो धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष सही है कि नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, तो दैनिक पत्रिका शायद बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ऐसे कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं। ये सब जो क्वेश्चन है नीचे वाले का क्या कहते हैं, श्रृंगार रस, रस छंद अलंकार, ये सब जो है ये सिंपल क्वेश्चन है, हर बार आते हैं, इसे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक जितने क्वेश्चन थे आपको समझ में आ गए होंगे। कोई गलती है या कोई क्वेश्चन हमने गलत बोल दिया है आंसर उसका, तो आप उस आंसर को कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि हाँ यहाँ पर आपका ये आंसर गलत है। और पीडीएफ चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।